नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डचेस ऑफ माल्फी का कैरेक्टर स्केच देखते हैं। द डचेस ऑफ माल्फी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टर्स। यानी डचेस ऑफ माल्फी जो है वो एक सबसे अच्छे कैरेक्टर्स में से एक है। सबसे फाइनेस्ट माने सबसे अच्छे और कॉम्प्लेक्स माने सबसे ज़्यादा जटिल फीमेल कैरेक्टर्स में से एक है। एवर ड्रॉन इन ड्रामा, जो कि ड्रामा में कभी खींचे गए हैं, ड्रामा में कभी दिखाए गए हैं। शी हैज़ बीन पोर्ट्रेड, उसको चित्रित किया गया है विद ग्रेट इंसाइट, बहुत इंसाइट माने एक दूरदृष्टि के साथ, एंड पोइटिक पावर, और कवित्व की जो ताकत है उसके साथ उसको पोर्ट्रे किया गया है। द डचेस इज द कैरेक्टर, डचेस एक ऐसा पात्र है ऑन होम, जिस पर के द बेस्ट ऑफ वेबस्टर्स केयर नॉट अनमिंगल्ड विद सम टेंडरनेस ऑफ फीलिंग हैज़ बीन बेस्टोड। यानी वेबस्टर जो कि राइटर है इसका, उसने सबसे ज़्यादा केयर की है, उसकी मतलब बहुत सावधानी से उसको चित्रित किया है। एंड नॉट अनमिंगल्ड, यानी ऐसा नहीं है कि उसमें मिला हुआ नहीं है, विद सम टेंडरनेस, नाजुकता, ऑफ फीलिंग, भावनाओं की, हैज़ बीन बेस्टोड, मतलब उस पर लगाई गई है। डचेस का जो कैरेक्टर खींचा है वेबस्टर ने, वो बहुत ही कारीगरी से और बहुत टेंडरनेस के साथ, बहुत नाजुकता के साथ उसको ड्रॉ किया है। शी स्टैंड्स अपार्ट, वो एकदम अलग है, फ्रॉम अदर कैरेक्टर्स, दूसरे पात्रों से, इन द प्ले, इस नाटक में, इन हर स्वीटनेस ऑफ टेम्पर, यानी अपने व्यवहार की मधुरता के लिए, डिग्निटी, सम्मान के लिए, एंड करेक्टनेस ऑफ बिहेवियर, और अपने व्यवहार की सटीकता के लिए, इन हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, और उसको ह्यूमन नेचर की, यानी इंसान की जो प्रकृति है उसकी अंडरस्टैंडिंग माने समझ है। हर विजडम, उसके अंदर बुद्धिमानी है। हर सेल्फ कंपोजर, वो अपने आप को संतुलित रखती है। एंड हर इंडिपेंडेंस, और वो आत्मनिर्भर है। शी हैज़ नन ऑफ द क्राफ्टीनेस ऑफ हर ब्रदर्स, यानी उसके अंदर अपने भाइयों की क्राफ्टीनेस होते शातिरपना, तो वो शातिरपना नहीं है। एज अ डचेस, एक डचेस के रूप में, मैनेजिंग हर अफेयर्स, अपने मामलों को संभालते हुए, शी शुड हैव पजेस्ड अ पार्ट ऑफ सच क्राफ्टीनेस, यानी उसके अंदर होनी चाहिए था ऐसा शातिरपना। एंड सैजेसिटी, ये भी उस चतुराई ही होती है, तो थोड़ा शातिरपना, थोड़ी चतुराई होनी चाहिए थी। विच माइट हैव स्टूड हर इन गुड स्टेट, मतलब जो उसका बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से उसका साथ देते। यानी कोई भी ऐसा पद संभालने के लिए, जैसा कि उसका है डचेस का पद, तो उसके लिए थोड़ा चतुराई, थोड़ा शातिरपना होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, शी सीम्स टू हैव अ लिटिल टू मच ऑफ सिंप्लिसिटी इन इनोसेंस, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी है, सरलता है, इनोसेंस मासूमियत है। विच माइट पार्टली बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हर ट्रेजिडी, जो कि आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं उसकी ट्रेजिडी के लिए। यानी आदमी को इतना सीधा, इतना इनोसेंट भी नहीं होना चाहिए, यानी एक डचेस को इतना सीधा, इतना सिंपल नहीं होना चाहिए था जितनी कि वो थी। इसीलिए उसके साथ हम कह सकते हैं कि ये ट्रेजेडी हुई। उसके अंदर बिल्कुल भी शातिरपना नहीं था। भाई, दूसरों की चालाकी को भांपने के लिए आपको भी थोड़ा चालाक होना चाहिए ना, तो वो उसके अंदर बिल्कुल नहीं था, बहुत सीधी सादी थी। हर चार्मिंग पर्सनैलिटी, उसका आकर्षक व्यक्तित्व। द डचेस पजेसेस अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, डचेस का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ हर चार्म एंड ग्रेस दैट ऑल who look at her are charmed by her, calling her the right noble duchess। यानी इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ होना चाहिए, यहाँ एन अकाउंट ऑफ थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है की वजह से, तो ये किसकी वजह से है? हर चार्म एंड ग्रेस, उसके आकर्षण और उसकी जो ग्रेस है, जो गरिमा है उसके पर्सनालिटी में, उसकी वजह से। दैट के ऑल हु लुक एट हर, वो सब लोग जो उसको देखते हैं, आर चार्म, आकर्षित होते हैं, बाय हर, उससे, कॉलिंग हर, और वो उसको पुकारते हैं द राइट नोबल डचेस, यानी अच्छी और श्रेष्ठ डचेस। एंटोनियो से, एंटोनियो कहता है, यू नेवर फिक्स्ड योर आई ऑन द 3 फेयर मेडल्स कास्ट
इन वन फिगर ऑफ सो डिफरेंट टेम्पर। मतलब कि वो जो 3 फेयर मेडल्स कहा गया, कास्ट इन वन फिगर, यानी एक ही तरीके से बनाए गए 3 मेडल्स आपने अपनी आँखों से ऐसे नहीं देखेंगे। यू नेवर फिक्स्ड योर आई ऑन द 3 मेडल्स, 3 फेयर मेडल्स कास्ट इन वन फिगर, यानी एक ही तरीके से बनाए गए 3 मेडल्स, और जो कि सो डिफरेंट टेम्पर, यानी अपने स्वभाव में इतने अलग अलग हों, ऐसे आपने नहीं देखे होंगे। यानी डचेस का जो टेम्परामेंट है वो अपने भाइयों से इतना अलग है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो ये उसकी तारीफ में कहा है। एंटोनियो ऑल्सो पेज द फॉलोइंग ट्रिब्यूट टू द डचेस। एंटोनियो ये ट्रिब्यूट भी, यानी ये बात भी कहता है उसके सम्मान में, For her discourse, it is so full of rapture, you only will begin then to be sorry when she both end her speech and wish in wonder she held it less vain glory to talk much than your penance to hear her। यानी फॉर हर डिस्कोर्स, जहाँ तक उसकी बातचीत की बात है, यानी उसका जो बात करने का लहजा है, इट इज़ सो फुल ऑफ रैप्चर, ये इतना ज़्यादा मधुरता से, खुशी से भरा हुआ है। यू ओनली विल बिगिन देन टू बी सॉरी, यानी आपको दुख होने लगता है जब वो अपनी स्पीच ख़त्म करती है, यानी जो भी उसको सुनने वाले लोग हैं वो हमेशा उसको सुनते रहना चाहते हैं, इतना मधुर है उसका बोलने का अंदाज, और जब वो बोलना बंद कर देती है तो सुनने वाले को दुख होता है। फिर है हर लव फॉर एंटोनियो, यानी उसकी मोहब्बत एंटोनियो के लिए, यानी डचेस की मोहब्बत एंटोनियो के लिए। द डचेस लव्स एंटोनियो, डचेस एंटोनियो को प्यार करती है फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हर हार्ट, अपने दिल की गहराइयों से। व्हेन ड्यूक फर्डिनेंड वॉन्स हर, जब ड्यूक फर्डिनेंड उसको चेतावनी देता है अगेंस्ट सेकंड मैरिज, दूसरी शादी के खिलाफ, शी रिसेंट्स, तो वो नाराज़ होती है, द अपोजिशन ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई के विरोध पर, विद ग्रेट करेज, बड़े साहस के साथ, हिम्मत के साथ। शी हैज़ एविडेंटली मेड अप हर माइंड टू मैरी अगेन, उसने स्पष्ट रूप से अपना मन बना लिया है फिर से शादी करने का। एंड हर चॉइस इज एंटोनियो, और उसका चुनाव है, उसकी पसंद है एंटोनियो, हु इज़ एन ऑनेस्ट एंड डिसेंट मैन, जो कि एक ईमानदार और एक बढ़िया आदमी है। विदाउट एनी अनस्क्रपलस एम्बिशन आइदर, जिसके अंदर कोई भी अनस्क्रपलस माने होता है बेईमानी से भरी हुई, खराब महत्वाकांक्षा नहीं है उसके अंदर। एंड दिस इज़ हर रिएक्शन, और ये उसकी प्रतिक्रिया है, एज सुन एज हर ब्रदर्स पार्ट फ्रॉम हर, जैसे ही उसके भाई उससे अलग होते हैं। Shall this move me? If all my royal kindred lay in my way into this marriage, I would make them my low footsteps। तो मतलब क्या ये सब बातें जो मुझसे बोली गई हैं, क्या ये मुझे प्रभावित करेंगी? अगर मेरे सारे जो शाही रिश्तेदार हैं वो इस शादी के रास्ते में आते हैं तो मैं उन्हें अपने कदमों में ही बिछा दूंगी। एंड इवन नाउ, इवन इन दिस हेट, यानी इस नफ़रत में भी, एज मैन इन सम ग्रेट बैटल्स, जैसे कि लोग कुछ महान युद्धों में, बाय एप्रीहेंडिंग डेंजर, ख़तरा भांपते हुए, हैव अचीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एक्शंस, लगभग असंभव कार्य। आई हैव हर्ड सोल्जर्स से, मैंने सैनिकों को कहते हुए सुना है। सो इसी प्रकार, मैं थ्रू फ्राइड्स एंड थ्रेटनिंग्स, इन सारे डर और इन सारी धमकियों में से होकर, विल ऐसे दिस डेंजरस वेंचर, इस ख़तरनाक काम को करके रहूँगी। हर करेज एंड फोर्टिट्यूड, उसकी हिम्मत और उसका साहस। द डचेस इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ करेज एंड फोर्टिट्यूड, ये जो डचेस है एक तरीके से एक अवतार है साहस का और हिम्मत का। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी शुरू से लेकर आखिर तक, ऑफ हर टॉर्चर्स, जो उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, शी डज नेवर फॉल्टर, वो कभी नहीं लड़खड़ाती, वो कभी मतलब अपना धैर्य नहीं खोती। द फुल स्ट्रेंथ ऑफ हर कैरेक्टर इज़ टेस्टेड इन एडवर्सिटी, उसके चरित्र की पूरी ताकत की परीक्षा होती है इन एडवर्सिटी माने बुरे दिनों में।
हर मिसफॉर्च्यून्स बिगिंस, उसका दुर्भाग्य शुरू होता है व्हेन हर ब्रदर्स डिपार्ट फ्रॉम माल्फी, जब उसके भाई माल्फी से चले जाते हैं। दे कन्वे टू हर अ सिनिस्टर वार्निंग अगेंस्ट अ सेकेंड मैरिज एंड लीव विद हर अ स्पाई इन बोसोला whom इन हर इनोसेंस शी डज नॉट सस्पेक्ट। यानी दे कन्वे टू हर, वो उसको देते हैं अ सिनिस्टर वार्निंग, एक बड़ी भयानक चेतावनी, अगेंस्ट अ सेकेंड मैरिज, दूसरी शादी के खिलाफ, एंड लीव विद हर, और उसके पास छोड़ देते हैं ए स्पाई, एक जासूस, इन बोसोला यानी बोसोला के रूप में, होम जिस पर के इन हर इनोसेंस, अपनी मासूमियत की वजह से, शी डज नॉट सस्पेक्ट, वो कोई शक नहीं करती बोसोला पर। Ferdinand tells Bosola that it will be his business to watch his sister and particularly observe the suitors who seek her in marriage and which of him she may have a liking for। तो फर्डिनेंड बोसोला से ये कहता है दैट इट विल बी हिज बिजनेस, कि ये उसका काम होगा, टू वॉच हिज सिस्टर, उसकी बहन पर नज़र रखना, एंड पर्टिकुलरली ऑब्जर्व, और ख़ास तौर पर ध्यान से देखना, द स्यूटर्स, उन आशिकों को, हु सीक हर इन मैरिज, जो कि उससे शादी करना चाहते हैं, एंड विच ऑफ देम शी मे हैव अ लाइकिंग फॉर, और उनमें से किसके लिए उसकी पसंद है, यानी जिन लोगों को वो पसंद करती है उन पर बोसोला नज़र रखे, ये फर्डिनेंड कहता है। बट लेकिन हर ट्रबल्स बिगिन, उसकी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, विद हर मैरिज, उसकी शादी के साथ ही। बोसोला इज़ एट हर कोर्ट, बोसोला उसके दरबार में रहता है, टू स्पाई ऑन हर, उस पर नज़र रखने के लिए, उसकी जासूसी करने के लिए। At a stage, she confesses to him that Antonio is her husband. एक स्टेज ऐसी आती है जब वो स्वीकार कर लेती है उसके सामने कि एंटोनियो उसका पति है। After her brothers are informed of this, जब उसके भाइयों को इसकी सूचना मिलती है, फर्डिनेंड comes to माल्फी, फर्डिनेंड माल्फी आता है, and the dark threat he conveys to his sister by presenting a dead man's hand to her, followed by a view of waxen figures of Antonio and his children appearing as if they were dead। तो जो वो डार्क थ्रेड थी, चेतावनी थी, ही कन्वेज टू हर, वो उसको देता है, बाय प्रेजेंटिंग, यानी उसको उसके सामने उपस्थित करके, प्रस्तुत करके, अ डेड मैंस हैंड, एक मरे हुए आदमी का हाथ, टू हर, उसके सामने, फॉलोड बाय अ व्यू ऑफ वैक्स एंड फिगर्स, और उसके बाद उसको उसके सामने दृश्य उपस्थित करता है मोम की आकृतियों का, जो कि एंटोनियो और उसके बच्चों की हैं, और ऐसी दिख रही हैं जैसे कि वो मरी हुई हों। इन द मीन टाइम, इस बीच द डचेस मैनेजेस टू सेंड ऑफ एंटोनियो टू एनकोना, यानी डचेस व्यवस्था कर देती है एंटोनियो को एनकोना भेजने की। लेटर द डचेस एंड एंटोनियो आर बैनिश्ड फ्रॉम एनकोना, बाद में डचेस और एंटोनियो को बाहर निकाल दिया जाता है एनकोना से, एंड देयर पार्टिंग टेक्स प्लेस नियर लोरेटो, एंड एंटोनियो लीव्स फॉर मिलान विद हिज एल्डेस्ट सन, और उनकी विदाई होती है लोरेटो के पास, और एंटोनियो मिलान चला जाता है अपने सबसे बड़े बेटे के साथ। She bears herself with dignity and courage in the midst of all these troubles, और इन सारी परेशानियों के बीच जो डचेस है वो अपने आप को बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ अपने आप को संभालती है। These are still worse things to come, these की जगह यहाँ देयर होना चाहिए, THERE, there are still worse things to come, यानी इससे भी बुरी चीज़ें हैं जो अभी उसके साथ होनी है। From Ancona the Duchess comes back to Malfi, यानी अनकोना से डचेस माल्फी वापस आती है, एंड हियर शी फाइंड्स हरसेल्फ प्रैक्टिकली अ प्रिजनर, और यहाँ वो अपने आप को एकदम व्यावहारिक रूप से एक कैदी के रूप में पाती है। बोसोला दस डिस्क्राइब्स हर कंडीशन, बोसोला उसकी स्थिति को इस प्रकार वर्णन करता है, शी इज सैड एज वन लॉन्ग यूज टू इट, and she seems rather to welcome the end of misery than shun it,
A behavior so noble as gives a majesty to adversity, you may discern the shape of loveliness more perfect in her tears than her smiles. तो बोसोला कैसे बता रहा है कि शी इज़ सैड, वो दुखी है, एज वन यानी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, लॉन्ग यूज टू इट जो लंबे समय से इसका आदी हो, अभ्यस्त हो, यानी दुखी रहने का। एंड शी सीम्स, और ऐसा लगता है कि वो रेदर टू वेलकम द एंड ऑफ मिजरी, कि वो इस कष्ट के अंत का स्वागत करना ज़्यादा पसंद करेगी देन शन इट, बजाय इससे नफरत करने के। अ बिहेवियर, एक ऐसा व्यवहार है उसका, सो नोबल, जो इतना श्रेष्ठ है, एज गिव्स अ मैजेस्टी, जो कि एक शान देता है, टू एडवर्सिटी, यानी बदनसीबी को भी, यानी बदनसीबी भी उसके व्यवहार से शानदार बन जाती है। यू मे डिसर्न द शेप ऑफ लवलीनेस, आप उसको देख सकते हैं कि उसकी जो शेप है, उसका जो रंग रूप है वो लवलीनेस से भरा हुआ है, बहुत प्यारा है। मोर परफेक्ट इन हर टीयर्स देन हर स्माइल्स, यानी वो जब आंसू बहा रही होती है तो ज़्यादा परफेक्ट होती है बजाय मुस्कुराने के, यानी मुस्कुराते वक्त भी वो इतनी परफेक्ट नहीं लगती जितनी परफेक्ट वो आंसू बहाते वक्त दिखती है। दिस इज़ द नोबलेस्ट ट्रिब्यूट, ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है या इज्जत है उसकी, दैट वन कैन पे, जो कोई व्यक्ति दे सकता है, टू हर, उसको, एंड इट कम्स फ्रॉम द मोस्ट डिप्रेव्ड फेलो, यानी, और ये जो श्रद्धांजलि है, ये जो इज्जत दी जा रही है, उसकी तारीफ जो की जा रही है, वो सबसे बुरे आदमी के द्वारा की जा रही है, नेक्स्ट टू द कार्डिनल, जो कि कार्डिनल के बाद है, अगला ही है। दिस इज़ अ स्टोइकल फॉरबियरेंस एंड फोर्टिट्यूड दैट इज सीन इन हर कैरेक्टर, ये एक स्टोइकल का मतलब होता है जिसे दुख सुख समान होते हैं, जिसके लिए स्टोइक्स जो थे वो यूनानी फिलोसोफर थे जो इस बात में विश्वास करते थे कि मनुष्य को हमेशा एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, चाहे उसकी ज़िंदगी में दुख आए या सुख आए। तो ये जो इसका फॉरबियरेंस बने, बर्दाश्त करना, तो जो डचेस है बर्दाश्त कर रही है, अपने भाग्य को झेल रही है स्टोइकल तरीके से, यानी सुख भी उसने वैसे ही झेला और दुख को भी वो वैसे ही झेल रही है। एंड फोर्टिट्यूड, यानी ये जो हिम्मत है, दैट इज सीन इन हर करेक्टर, जो उसके चरित्र में दिखाई देता है। द persecution that she is made to bear is more mental than physical, यानी जो persecution उसका हो रहा है, जो torture उसको किया जा रहा है, उस पर जो अत्याचार हो रहा है, that she is made to bear, जो उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, is more mental than physical, यानी शारीरिक से ज़्यादा मानसिक persecution है उसका, and it is all the worse for it, और इसलिए ये और ज़्यादा बुरा है। Apart from the withered and shriveled hand of a dead man and the grisly spectacle of the waxen figures of Antonio and his children, which might have easily shaken her mind, she has to bear up to the song and dance and chatter of madmen who besiege her. यानी अपार्ट फ्रॉम द विदर्ड एंड शेवल्ड हैंड, यानी वो जो मुरझाया हुआ, सिकुड़ा हुआ जो हाथ है ऑफ अ डेड मैन, एक मरे हुए आदमी का, उसके अलावा एंड द ग्रिजली स्पेक्टिकल, और वो जो भयानक दृश्य है, ऑफ द वैक्सन फिगर्स, मोम की आकृतियों का, ऑफ एंटोनियो एंड हिज चिल्ड्रन, जो कि एंटोनियो और उसके बच्चों का है, विच माइट हैव ईजिली शेकन हर माइंड, जो कि आसानी से जिन्होंने उसका दिमाग हिलाकर रख दिया होगा। इसके अलावा और क्या उसको दिखाया जाता है, शी हैज़ टू बियर, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, अप टू द सॉन्ग एंड डांस, यानी गाना, नाचना और गाना, एंड चैटर, और मतलब जो बड़बड़ाहट, ऑफ मैडमैन, पागल लोगों की, हु बिसीज हर, जो उसको चारों ओर से घेरे रहते हैं। बट हर माइंड स्टिल रिमेन्स अनअफेक्टेड, लेकिन उसका दिमाग अभी भी अछूता रहता है, यानी वो अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखती है। बोसोला एंटर्स, बोसोला प्रवेश करता है, डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी का वेश बदलकर,
एंड एड्रेसेस टू हर वर्ड्स, और उसके सामने वो शब्द बोलता है, अल्फाज बोलता है, फ्रॉट विद द डार्क टेक्स्ट ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। फ्रॉट माने मिक्स्ड, जो कि मिले हुए हैं, विद द डार्क टेस्ट यानी एक अंधेरे से भरे हुए जो बातचीत उसमें है, ऑफ इम्पेंडिंग डेथ कि उसकी मौत होने वाली है। बट शी इज़ स्टिल कंपोज्ड एंड सेल्फ पजेस्ड, लेकिन वो अपने अभी भी सेल्फ कंपोज का मतलब अपना मानसिक संतुलन उसने अपने अभी भी बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम से घबरा जाए, सेल्फ पजेस्ड है। एंड से, और वो कहती है, आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल, यानी मैं अभी भी माल्फी की डचेस हूँ। दस वी फाइंड, इस प्रकार हम पाते हैं, दैट ऑल द शैटरिंग हॉरर्स, कि वो सारे हॉरर्स यानी जितनी भी भयंकर परिस्थितियाँ हैं जो कि किसी भी आदमी उसमें बिखर जाए, शैटर माने बिखरना, तो आदमी को बिखेर के रख दें, ऐसी परिस्थितियाँ हैं उनके बावजूद, दैट ऑल द शैटरिंग हॉरर्स विद विच शी इज़ कन्फ्रंटेड, जिनसे उसका सामना होता है, डू नॉट शेक हर नर्व्स, उससे उसकी नर्व्स हिलती भी नहीं है, यानी उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता। नॉर इवोक एनी आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस इन हर, और ना ही एकदम से जैसे फट पड़ते हैं ना लोग, परेशानियाँ आते एकदम घबरा जाते हैं, फट पड़ते हैं, तो इस तरीके से भी वो अपना कभी आपा नहीं खोती। फिर है हर टैक्टफुलनेस, यानी उसकी होशियारी। द डचेस इज सिंपल एंड इनोसेंट, डचेस साधारण है, मतलब सरल है और मासूम है, बट शी इज़ नो लेस टैक्टफुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो होशियार न हो। शी इज़ सीन टू बी क्वाइट रिसोर्सफुल एट लीस्ट टू प्लेसेस, यानी कम से कम दो जगहों पर ऐसा दिखता है कि वो खूब रिसोर्सफुल है, खूब अच्छी खासी है। When Ferdinand visits her apartment, जब फर्डिनेंड उससे मिलने आता है, शी इज़ एप्रीहेंसिव रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड एंड हर सन, तो वो एप्रीहेंसिव है यानी भांप जाती है कि जो सुरक्षा है उसके पति की और उसके बच्चे की खतरे में है। देयरफॉर, इसीलिए, एट वंस डिसाइड्स, वो तुरंत निश्चय करती है, दैट दे शुड लीव हर, कि वो लोग उसको छोड़ दें, एंड गो टू एनकोना, और एनकोना चले जाएं, वेयर शी वुड जॉइन दैम एट अ लेटर स्टेज, जहां वो बाद में उनसे मिलेगी। शी देन टैक्टफुली गिव्स आउट, और बाद में वो बड़ी चालाकी से ये बताती है, दैट एंटोनियो हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, कि एंटोनियो को सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है, काम से हटा दिया गया है, बिकॉज ही हैज़ प्रूव टू बी डिसऑनेस्ट, क्योंकि वो बेईमान साबित हुआ है, बाय मिस अप्रोप्रिएटिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी, क्योंकि उसने पैसे के बहुत बड़े अमाउंट का मिस अप्रोप्रिएट मतलब एक तरीके से गबन किया है। एट अ लेटर स्टेज, बाद में एक जगह पर, शी डिसाइड्स, वो निश्चय करती है, दैट दे शुड एट वंस सेपरेट, कि उन लोगों को एक मतलब तुरंत सेपरेट हो जाना चाहिए, अलग अलग हो जाना चाहिए। हर हस्बैंड एंड हर सन गोइंग अहेड ऑफ देम टू मिलान, यानी उसका पति और उसका बेटा पहले ही मिलान चले जाएं, ऐसा निश्चय किया जाता है। ये मिल्टान गलत लिखा हुआ है, टी नहीं आएगा यहाँ पर, केवल मिलान। विद अ क्विक इंटेलिजेंस, यानी बड़ी होशियारी से, शी एट वंस अंडरस्टैंड्स, वो तुरंत समझ जाती है, दैट द लेटर ब्रॉट बाय बोसोला, कि जो ख़त बोसोला के द्वारा लाया गया है, फ्रॉम हर ब्रदर्स, उसके भाइयों से, इज़ अ मियर ट्रैप, वो केवल एक जाल है। इन दिस वे, इस प्रकार, बाय हर प्रॉम्प्ट डिसीजन, अपने तुरंत निर्णय से, शी इज़ एबल टू सेव, वो मतलब कामयाब होती है बचाने में, देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगियाँ, दो नॉट फॉर लॉन्ग, हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं बचा पाती, उस वक्त तो बचा लेती है लेकिन लंबे समय तक नहीं बचा पाती। और ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। वेबस्टर हैज़ ड्रॉन द कैरेक्टर ऑफ डचेस, वेबस्टर ने डचेस का चरित्र चित्रण किया है, इन हिज ओन वे, अपने ही तरीके से। इट इज़ ऑफन एलेज्ड, अक्सर ऐसा कहा जाता है, दैट ही टुक द हिंट फ्रॉम सिडनीज आर्केडिया, कि उसने सिडनी के आर्केडिया से थोड़ी मदद ली है,
where Queen Erona also marries beneath her like the Duchess, जहाँ क्वीन एरोना भी शादी करती है डचेस की ही तरह, यानी अपनी औकात से अपने जो सोशल स्टेटस है उससे नीचे के व्यक्ति से। बट द डचेस इज़ ऑफ अ डिफरेंट स्टफ, लेकिन जो डचेस है वो एकदम अलग ही तरीके की है। द स्ट्रेंथ ऑफ हर माइंड, उसकी दिमागी ताकत, हर पावर ऑफ एंड्योरेंस, उसकी बर्दाश्त की ताकत, हर मेंटल पोइज, उसका मानसिक संतुलन, ऑल आर ड्रॉन विद इन हर सेल्फ, ये सब कुछ उसके अंदर से आते हैं। फ्रॉम हर फेथ इन हर ओन इंटेग्रिटी, जो उसका विश्वास है अपनी खुद की इंटेग्रिटी, मतलब खुद की ईमानदारी में, खुद की निष्ठा में। द परसिक्यूशन टू विच शी इज़ सब्जेक्टेड, यानी उसके ऊपर जो अत्याचार किया जाता है। एंड एज वी हैव ऑब्जर्व्ड एबव, और जैसा अभी हमने ऊपर देखा, इट इज़ द मोस्ट इंजीनियस टॉर्चर ऑफ द माइंड दैट कुड हैव इन्वेंटेड बाय अ डेविलिश ब्रेन। तो ये एकदम से नया तरीके का टॉर्चर है, अलग तरीके का अत्याचार है दिमाग पर, किसी के दिमाग पर जो किया जा सकता है, और इसका आविष्कार किसी राक्षसी दिमाग के द्वारा ही किया जा सकता है। वुड हैव ब्रोकन डाउन एनी मैन और वुमन, इतना अत्याचार किसी भी मर्द या औरत को मतलब तोड़ के रख देता। हाउएवर, किंतु इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली गिफ्टेड ही और शी माइट बी, यानी चाहे कितना भी बौद्धिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से समृद्ध वो व्यक्ति हो, वो महिला या वो पुरुष कितना भी आध्यात्मिक हो, कितना भी बौद्धिक हो, लेकिन इतना अत्याचार अगर किसी को सहना पड़ता तो वो टूट जाता। लेकिन ऐसा डचेस का के साथ नहीं होता। इट इज़ रियली अ यूनिक कैरेक्टर, ये वास्तव में एक अद्वितीय चरित्र है। दैट वेबस्टर हैज़ क्रिएटेड, जो कि वेबस्टर ने पैदा किया है। विद हर अटमोस्ट सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़, जिसके अंदर यानी दैवीय क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, यानी सुपर ह्यूमन यानी मानवता से बहुत ऊपर की क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं उसके अंदर। ऑफ एंड्योरेंस, एंड्योरेंस एंड्योर माने भी बर्दाश्त करना होता है और फॉरबियर माने भी बर्दाश्त करना होता है। तो एंड्योरेंस एंड फॉरबियरेंस मतलब कि बर्दाश्त के जो गुण हैं वो उसके अंदर सुपर ह्यूमन है। विद हर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट एंड माइंड, उसके अंदर उसके दिल की, उसके दिमाग की जो महानता है, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक तरीके से सुपर ह्यूमन है, यानी किसी आम औरत से इतना बर्दाश्त करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो अपने आप में बहुत महान है, अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर है। तो ये था माल्फी, डचेस ऑफ माल्फी का कैरेक्टर स्केच। आप अपनी तरफ से इसमें और भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसमें से थोड़ा काट दीजिए, छोटा करके लिख दीजिए। वैसे ये आइडियल कैरेक्टर स्केच काफ़ी है इतना, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं पूरा ड्रामा अपलोड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।